करेंगे 9th क्वेश्चन। इंटीग्रेशन के अंदर प्लस और माइनस में फंक्शन दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 2 यहां बनेगा x की स्क्वायर, पीछे लिखा जाएगा dx, फिर से e की x, पीछे क्या लिखा जाएगा dx। क्लियर। 2 कांस्टेंट है, दैट मींस ये इंटीग्रेशन के बाहर शिफ्ट करेगा तो हम बाहर लिख देते हैं। ओके, 2 एज इट इज। अब x एज इट इज, 2 में यानी कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो 1 ऐड करेंगे, वही सेम चीज यहाँ ऐड करके लिखी जाएगी और यहाँ क्या आएगा, बेस का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। अब आप पूछोगे बेस क्या है, ये तो चीज क्लियर है ना, ये बेस है, ये पावर है। क्लियर। ओके, अब देखो, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। e की x यानी कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, e की x एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव किया, कितना आया 1 आया, फिर क्या लिखा जाएगा log ऑफ बेस, बेस में कौन है e, तो हमने log ऑफ e लगा दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं, कितना बनी कैलकुलेशन, 2x की 3, नीचे भी 3 प्लस e की x 1 और log ऑफ e की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो 1 और 1 की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, ओनली 1 लिख सकते हैं, चलेगा। ओके है, हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया। अब आंसर लिखना है तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस के c। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। दिखने में ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है कि रूट में है फिर उसकी स्क्वायर है, तो रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसका मेथड भी समझते हैं, पर ये बहुत क्वेश्चन इजी है। ध्यान से देखो, ये a माइनस के b की होल स्क्वायर हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस के 2ab, ऐसा कुछ है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो यहाँ लगाया है, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, करते हैं तो क्या बनेगा, रूट एक्स की होल स्क्वायर प्लस के 1 बाय रूट एक्स की होल स्क्वायर, फिर माइनस के 2, a में कौन है रूट एक्स, b में कौन है 1 बाय रूट एक्स। ओके, पीछे क्या लिखा जाएगा dx। उस वाले क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, वो तो क्योंकि हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। फॉर्मूला तो हम ये वाले फॉर्मूले, तो ये वाली आइडेंटिटी तो हम 6th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब ध्यान से देखो, रूट और स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो गए, बचेगा क्या ओनली x। फिर से 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, रूट और स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गए, बचेगा क्या x। यहां तक क्लियर है, ये एक्सप्लेन किया जाए, करते हैं एक्सप्लेन। 1 बाय रूट एक्स की होल स्क्वायर है तो हम सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लगा दें, यहाँ भी स्क्वायर और रूट एक्स की भी स्क्वायर। 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 आया, यहाँ तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। और रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, बचेगा क्या नीचे x, वही चीज हमने यहाँ लिखी है। ओके, फिर रूट एक्स और रूट एक्स आपस में कैंसिल हो गए, बचेगा क्या ओनली 2। जितनी कैलकुलेशन कर सकते थे हमने कर दी। उसके बाद क्या है, अब इंटीग्रेशन भी तो सॉल्व करनी है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर क्या रखा हुआ है, बहुत सारे फंक्शन रखे हैं, यानी कि 3 टाइप्स के फंक्शन रखे हैं और इंटीग्रेशन का बाहर साइन है, तो हम क्या करें, सेपरेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, x dx प्लस के 1 ओवर x dx माइनस के 2 dx। यहां तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब चेक करो, यहाँ इंटीग्रेशन के बाद इमीडिएटली कांस्टेंट है, दैट मींस 2 आगे शिफ्ट करेगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। ओके, अब देखते हैं, अब ना हमें बहुत थोड़ी सी ना टिपिकल टाइप लग रही है, बट ये है बहुत इजी। हम ना जैसे जैसे क्वेश्चन में टाइप्स आती जाएंगी ना, वैसे वैसे टाइप्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि एकदम से टाइप डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिमाग में ही नहीं बैठेगी, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइप करते चलेंगे। क्लियर। अब ये वाली टाइप तो हमें बहुत अच्छे से आती है, इसको कवर कर लो। अब देखो, अपोन में दे रखी है इंटीग्रेशन की टाइप, अगर अपोन में इंटीग्रेशन की टाइप दे रखी हो, इसे सॉल्व करेंगे। देखो, अपोन में दे रखा है, अपोन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दे रखे हैं। ओके, अब सबसे पहले जब भी कभी अपोन में, डिवाइड में, इंटीग्रेशन में कोई फंक्शंस दे रखा हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली चीज को देखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को देखेंगे। नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है या नहीं दिख रहा, दिख रहा है, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है, ओनली 1 होता है। अगर नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव दिखे ना तो क्या बनता होता है, log ऑफ
डिनोमिनेटर लिखा जाता है। डिनोमिनेटर में क्या है, x है, तो हमने x लिख दिया। डाउट है यहाँ, नहीं होना चाहिए। क्लियर। फिर हमने साथ में क्या लगा दिया, इसके मोड। क्यों लगाया, क्योंकि अगर नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू होगी तो मोड उसे पॉजिटिव करके बाहर निकाल के रख देगा। क्लियर, ये था। साथ में क्या लगाएंगे, प्लस के सी। ये चीज क्लियर होगी। दोबारा से डिस्कस करें, अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज दे रखी है तो डिनोमिनेटर वाली को देखेंगे, नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है, हाँ x का डेरिवेटिव कितना है 1। अगर दिख रहा है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के सी। क्लियर। यहाँ प्लस के सी तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि हर इंटीग्रेशन के बाद लगाना ही लगाना होता है, उसका कोई मैटर नहीं है। मेन थी ये वाली टाइप। क्लियर। अब इसे इरेज करेंगे, अब क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, अब x की पावर 1 है तो क्या लिखा जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1, फिर से 1 प्लस 1 और बेस का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि x का डेरिवेटिव किया, कितना आया 1। क्लियर। अब फिर से साइन ऑफ प्लस। अब चेक करो, ये चीज डिनोमिनेटर में है यानी कि अपॉन में है, नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है। अगर दिख रहा है x का डेरिवेटिव 1 दिख रहा है ना, प्रॉपर वे में दिख रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर वाली चीज। डिनोमिनेटर में कौन रखा है, x, तो हमने x लगा दिया। ठीक है। अब माइनस के 2, फिर से इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव साथ साथ दिख रहे हैं, ये तो कैंसल आउट हो सकते हैं, बचेगा क्या, ओनली x। कैलकुलेशन करते हैं, x की 2 अपॉन 2 प्लस के लॉग ऑफ मॉड x माइनस के 2x, साथ में क्या लिखा जाएगा, प्लस के c। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करने से पहले ना आपको एक चीज बोलना चाहूंगी जिसको ध्यान से समझना। जब भी आप नोट्स बनाओगे ना इंटीग्रेशन के, तो टाइप्स के लिए ना प्रॉपर वे में टाइप्स लिखते जाना, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा, अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा हाई लेवल तक जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप हाई लेवल होता जा रहा है इंटीग्रेशन का, तो टाइप्स को ना एक साथ लिखते जाना अपनी लैंग्वेज में। क्लियर। अब इसकी नेक्स्ट टाइप कहती है ये वाला क्वेश्चन। अब क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। अब फिर से डिनोमिनेटर में है, क्लियर है। अब लास्ट डिनोमिनेटर वाला स्टेप क्या किया था, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है तो हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखते थे, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या है, ऊपर 3 टाइप्स हैं, मतलब 3 फंक्शंस दे रखे हैं। अब ध्यान से समझना, अगर न्यूमरेटर में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस दे रखे हों, न्यूमरेटर में 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन प्लस और माइनस में दे रखे हो और नीचे सिंगल फंक्शन दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट कैसे होगा, अब ध्यान से देखना, x की क्यूब अपॉन x की स्क्वायर प्लस 5x की स्क्वायर अपॉन x की स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x की स्क्वायर और फिर क्या आएगा dx। यहां तक क्लियर है। अगर न्यूमरेटर में 2 या 2 से ज्यादा आइटम्स दे रखी हो और डिनोमिनेटर में सिंगल आइटम हो, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट आइटम्स को सेपरेट किया, इसके नीचे ये लगा दिया, साथ में लगा दिया dx, इसके नीचे ये लगा दिया और साथ में लगा दिया dx, फिर इसके नीचे भी ये लगा दिया, साथ में लगा दिया dx। अपने ना नोट्स प्रॉपर से बनाओ, अपनी टाइप्स को साथ साथ लिखते जाओ अपनी लैंग्वेज में, ताकि एग्जाम के टाइम हमें इजी लगे। क्लियर। अब कैलकुलेशन है, बहुत अच्छे से आती है। ये यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की क्यूब है, कैंसल आउट होंगे तो क्या बचेगा, ओनली एक्स बचेगा। फिर ये और ये कैंसिल हो गए तो कितना बचेगा, ओनली 5dx बचेगा। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पावर कितनी है, x की 2 है, माइनस के 4, तो ये ऊपर जाके 4 को हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट था, तो ऊपर जाके ये किस में चेंज होगा, यहाँ पॉजिटिव 2 है, ऊपर जाके नेगेटिव 2 हो सकता है ना, हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, ये तो 7th 8th स्टैंडर्ड का स्टेप है। क्लियर। अब चेक करते हैं, यहाँ पावर 1 है तो कितनी बनेगी, 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ बेस, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। यहां भी 5 बचा है तो 5 को हम बाहर निकाल सकते हैं, प्लस के 5, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव साथ साथ दे रखे हैं तो साथ में कैंसल आउट होंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारा x, फिर से माइनस के 4। अब क्या करेंगे, x फिर से ऐड करेंगे पावर में, यही स्टेप था ना, और डेरिवेटिव ऑफ बेस,
x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब जितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम कर देते हैं। कितना बनेगा x की 2, नीचे भी 2, क्लियर। फिर साथ में प्लस के 5x हम भी लिख देते हैं, प्लस के 5x। फिर क्या बचा माइनस के 2 और x माइनस के 1, नीचे भी माइनस के 1 बचा। कैसे माइनस के 2 और प्लस के 1 कितना आएगा माइनस के 1 ही आएगा ना, क्लियर। अब चेक करो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बने प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 5x प्लस के 4x की -1, क्लियर। अब देखो लास्ट स्टेप हमारा आंसर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 5x प्लस के 4। ये पावर ऊपर नेगेटिव में है तो नीचे आके किसमें चेंज होगी प्लस के x ही बनेगा ना, तो पावर 1 ही आएगी। लिखो चाहे 1 ना लिखो चलेगा ना। ओके ये है हमारे पास आंसर। जितना सॉल्व कर सकते थे कर दिया, और लास्ट में जब इंटीग्रेशन का आंसर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं प्लस के c। प्रॉपर वे में आंसर क्लियर हो गया।